हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ एकांश राजपूत और आज हम लोग यूकेपीएससी मैथ्स पेपर के सेकंड पार्ट के सॉल्यूशंस के बारे में देखने वाले हैं। तो एक एक करके एक बार क्वेश्चंस को देख लेते हैं। लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस sin x डिवाइड बाई एक्स क्यूब। ओके, तो जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तब हमें क्या मिलेगा? tan 0 0, sin 0 is 0, 0 minus 0 is 0 and here it is 0. तो 0 by 0 हमें ये क्या मिलेगी? इनडिटर्मिनेट फॉर्म इसे बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ओके, जिसको हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं, जैसे 1 टू द पावर ऑफ इन्फिनिटी, इन्फिनिट टू द पावर ऑफ 0, इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट एंड सो ऑन। ये सारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, तो मुझे अपनी लिमिट को यहाँ पर मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि मैं इसके करेक्ट वैल्यू तक पहुँच सकूँ। अच्छा ठीक है, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? जो मैं सोच पा रहा हूँ, इस tan x को sin x बाई cos x में लिख लो, है ना? तो वो कुछ इस तरीके आ जाएगा। अब क्या करना है, sin x अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये 1 माइनस कॉस एक्स बाय एलसीएम भी ले लिया मैंने, cos x एक्स क्यूब, ये मिल जाएगा। अच्छा, लिमिट x टेंड्स टू 0, एक x मैं यहाँ पर sin x के नीचे ले आऊँगा, दूसरा इसके नीचे ही रखा रहने दूंगा और तीसरा यहाँ पर रखा है, cos x को मैं अलग निकाल ले रहा हूँ। अच्छा, आप सभी को पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x 1 होता है और लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x बाय एक्स स्क्वायर 1/2 होता है। ये बात सबको पता है, ठीक है? ये 1/2 क्यों होगा? क्योंकि अगर आप 0 रखेंगे तो आप 0/0 फॉर्म्स यहाँ पर आपको मिल जाएगी। आप एक काम करना, आप यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगा लेना, या अगर नहीं लगाते हैं तो इस वन को कैंसिल आउट कर लेंगे। एल हॉस्पिटल रूल बेसिकली होता क्या है कि जब 0/0 फॉर्म हमें यहाँ पर मिलती है तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट करना चालू कर देते हैं, और तब तक डिफरेंशिएट करते हैं जब तक ये फॉर्म वैनिश ना हो जाए, है ना? तब तक हमें फाइनाइट वैल्यू ना मिल जाए। तो अगर आप इसे देखना चाहें तो आप वन कैंसिल आउट कराने के लिए यहाँ पर cos x को ब्रेक कर सकते हैं sin x के फॉर्मूले में। वो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, है ना? तो वो मिल जाएगा आपको 2 साइन स्क्वायर x/2। और यहाँ पर नीचे इस वैसे ही सेम बनाने के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसे, क्योंकि इसको मैं 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा और वो x² बाई 4 को मैं x/2 का होल स्क्वायर लिख दूंगा। ये कैंसिल आउट होकर 1/2 मिल जाएगा, और ये जो दिख रहा है आपको लिमिट sin x बाई एक्स के जैसा दिख रहा है, तो वो आपको 1/2 वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, ये आपकी 1/2 आ जाएगी, और cos 0 हो जाएगा 1। तो ओवरऑल वैल्यू मल्टीप्लाई होकर सॉल्व होके 1/2 आ जाएगी। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है हमारे पास, साइन x प्लस वाई जो है वो दिया हुआ है 20, और p दिया हुआ है आपको x² y³। तो p मैक्सिमम कब होगा वो बताना है आपको, है ना? तो यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं और यहाँ पुटअप कर देंगे, और p के मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए हम dp/dx निकालेंगे, है ना? मैं पूरी इक्वेशन को x में कन्वर्ट कर लूंगा और फिर उसके बाद क्या करूंगा, फर्स्ट इसे डिफरेंशिएट कर दूंगा और उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लूंगा। उस क्रिटिकल पॉइंट्स के बेसिस पे आप सेकंड डिफरेंशिएशन देखते हैं, तो अगर लेस देन 0 हो तो आपका मैक्सिमम मिलता है, और ग्रेटर देन 0 हो तो मिनिमम मिलता है। ये मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ और दोबारा ही बता दे रहा हूँ। और इक्वल टू 0 पे टेस्ट फेल होता है, लेकिन हम डबल डिफरेंशिएशन पे नहीं जाएंगे। बात समझिए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, हमें वो करना ही नहीं है। हम क्या करेंगे, खाली एक बार ही डिफरेंशिएट करेंगे और वहीं से ही देख लेंगे कि ये मैक्सिमा या मिनिमा मिल रहा है कि नहीं, ठीक है? जैसे कि अगर y की वैल्यू मैंने यहाँ से 20 माइनस एक्स निकाल ली
और मैं यहाँ पर रख दूंगा, तो मुझे p मिल जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर 20 माइनस एक्स का होल क्यूब। ठीक है, अब आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी पी बाई डी एक्स मिल जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 टाइम्स 20 माइनस एक्स का स्क्वायर और फिर -1 भी, प्लस 20 माइनस एक्स का होल क्यूब और उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। ऐसा क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का प्रोडक्ट रूल का डिफरेंशिएशन लगाया मैंने। ठीक है, फर्स्ट को होल्ड करेंगे, सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर सेकंड को होल्ड करेंगे और फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, उस केस में क्या आ जाएगा, अब यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है तो निकाल लीजिए, 20 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर और x कॉमन मिल रहा है, तो x इंटू 20 माइनस एक्स होल स्क्वायर ये कॉमन निकाल रहा हूँ मैं। यहाँ मिल जाएगा मुझे माइनस का 3 और x मिल रहा है, और यहाँ से 2 टाइम्स 20 माइनस एक्स मिल जाएगा। तो अगर आप इसे देखें तो ये हो जाएगा 40 माइनस 2x और माइनस 3x मिलके -5x, है ना। और मैं इसे हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेता हूँ, तो अगर मैं माइनस साइन यहाँ से कॉमन कर लूँ तो ये x 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 5x माइनस 40 और लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। 5 और कॉमन करके डिवाइड कर दे तो x 20 माइनस एक्स होल स्क्वायर x माइनस 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट आपको 0 मिल जाएगा, यहाँ से 20 मिल जाएगा और 8 मिल जाएंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट आपके 0 मिल जाएंगे, 8 मिल जाएगा और 20 मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूँ डी पी बाई डी एक्स की, तो ये होगा आपका 0, ये होगा आपका 8, ये होगा 20, लेकिन 20 में तो होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर अगर मैं वेव लाऊंगा तो वो रिवर्स ही हो जाएगी, पॉजिटिव ही रहेगी, है ना। 8 पे चेंज होगा और 0 पे भी चेंज होगा। तो मैं यहाँ पे एक बात कहूँगा, यहाँ पर डी पी बाई डी एक्स के ऊपर की वैल्यूज सब पॉजिटिव आनी चाहिए थी, लेकिन वो तब होती जब इनइक्वालिटी ऐसे ही रहती, ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ पे मैंने माइनस साइन कॉमन कर लिया, इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई है, तो डी बाई डी एक्स का साइन चेंज होगा, तो जहाँ प्लस होना चाहिए था वहाँ अब माइनस हो जाएगा। तो ऊपर के साइन सारे नेगेटिव के होंगे और नीचे वाला पॉजिटिव का होगा। पहले पॉजिटिव ही रहता ऊपर, वो तब होता जब इनइक्वालिटी रिवर्स ना हुई होती। अब इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, इस वजह से साइन चेंज हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए डेरिवेटिव का साइन क्या है, ये डी पी बाई डी एक्स है, डेरिवेटिव ही है। डेरिवेटिव का साइन पहले नेगेटिव से यहाँ 0 हुआ, फिर पॉजिटिव में आया, तो क्या मिलेगा, देखिए ग्राफ दो ही बन सकते हैं, या मैक्सिमा और या मिनिमम होने वाला है। तो यहाँ पर डेरिवेटिव का साइन कैसा है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पॉजिटिव है। तो इस केस में इस पॉइंट पे आपको क्या मिला, मिनिमा। यहाँ पर डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है, यहाँ 0 है, यहाँ नेगेटिव है, ये पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ मैं आपको। यहाँ पर आपको मैक्सिमम मिलेगा। हमें सेकेंड डिफरेंशिएशन पर देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार नेगेटिव से 0 से पॉजिटिव में जाएंगे तो आपको मिनिमा मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको ये इस पे मिनिमा मिलेगा। पॉजिटिव 0 से नेगेटिव में गया तो यहाँ पर मैक्सिमम मिलेगा और यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर x की वैल्यू मुझे 8 मिल गई है। x की वैल्यू 8 इस इक्वेशन में लगा देंगे तो y की वैल्यू मुझे 12 मिल जाएगी। लास्ट ऑप्शन आ जाएगा p मैक्सिमम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, द फंक्शन इन विच रोलिस थ्योरम इज एप्लीकेबल, किस फंक्शन में रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल होगी। रोलिस थ्योरम पहली बात तो क्या होती है सुन लीजिए, लास्ट लेक्चर में भी बता दिया था, अभी बता दे रहा हूँ। फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, एफ ए शुड बी इक्वल टू एफ बी सच दैट, इनके बीच में एक पॉइंट मिलेगा सी, कि एफ डैश सी आपको क्या हो जाए, 0 हो जाए। अच्छा, तो पहले एंड पॉइंट जो एफ एफ बी है उसके बारे में देख लेते हैं। ये और ए है, ये बी है, ये आपस में यहाँ पर इस फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो अगर मैं 1 लगाता हूँ तो यहाँ पर फंक्शन तो 0 आ जा रहा है, 3 पे फंक्शन 0 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ तो एप्लीकेबल ही नहीं है। एफ डैश सी के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इसी कंडीशन के बारे में देख लेते हैं। यहाँ लगाइए 2 प्लस माइनस 1 टू द पावर 2/3 आ जाएगा 0 पे, है ना। और यहाँ पर 2 रखने पे क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1 टू द पावर 2/3, तो यहाँ पर भी नहीं है ना। फंक्शन इक्वल नहीं हो ना, एफ एफ बी की वैल्यू कंडीशन इक्वल नहीं आ रही है। फर्स्ट फंक्शन पे देखते हैं, अभी अगर मैं ए रखूंगा यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी इंटू ए, ए स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाई
ए प्लस बी इंटू ए। तो अगर मैं ए कॉमन कर लेता हूँ तो ए टाइम्स ए प्लस बी लिखा हुआ कैंसिल आउट हो जाएगा, log 1 मिलेगा और log 1 की वैल्यू होती है 0। अगर मैं बी रख दूंगा तो बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी इंटू बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी इंटू बी। फिर से मैं कॉमन करूंगा तो वही सेम चीज मिलेगी और log 1 0 हो जाएगा। यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ रही है, तो पहला हो सकता है। इसको देखिए लास्ट में क्या आ रहा है कि अगर मैं -1 रख दूं तो cos ऑफ -1 cos ऑफ माइनस थीटा विल बी cos ऑफ थीटा, तो cos ऑफ 1 है और 1 रखने पर भी वो 1 मिल रहा है, तो यहाँ पर भी सेटिस्फाई हो सकती है। लेकिन देखने लायक बात यह है कि cos 1 बाय एक्स इनके इनके बीच में, इन दोनों पॉइंट के बीच में एक पॉइंट मुझे 0 मिलेगा जो कि इनके इनके बीच में पड़ रहा है, उस पर cos आपका इन्फिनिट हो जा रहा है। cos इन्फिनिट एक ऑसिलेटरी वैल्यू देगा -1 और 1 के बीच में। ठीक है, cos की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होने वाली है, ये बात तो पता है, कोई भी वैल्यू रखेंगे, लेकिन वो ऑसिलेट करता रहेगा, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं हो पाएगा उस पॉइंट पे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझिए। फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए ना ओपन इंटरवल ए बी में। तो cos ऑफ 1 बाय एक्स को अगर मैं फंक्शन मान लूँ, है ना, तो होगा क्या कि लिमिट, अगर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ क्या लिखते हैं, ए प्लस एच लिखेंगे, माइनस एफ ए बाई एच अपॉन माइनस एच ना, और सॉरी, है ना। तो उस केस में ए माइनस एच माइनस एफ ए डिवाइड बाई माइनस एच, तो उस केस में होगा क्या कि ए तो आपका 0 है क्योंकि आप एक्स इज इक्वल टू 0 पे निकाल लें, तो एफ 0 यानी एफ ऑफ माइनस एच, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ -1 बाई एच माइनस, अब एफ 0 क्या है, एफ 0 क्या है, वो डिफाइन नहीं है ना एक्स इज इक्वल टू 0 पे, तो वो ऑलरेडी और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, माइनस एच। यहाँ पर एफ 0 अगर मैं रखूँ तो कॉस ऑफ इन्फिनिट आएगा, कॉस ऑफ इन्फिनिटी क्या देगा, एक ऑसिलेटरी वैल्यू देगा, और यहाँ पर भी आ रहा है कॉस ऑफ इन्फिनिटी। आप बात समझ पा रहे हैं, वो कोई एक वैल्यू मिल जाएगी ऑसिलेटरी वैल्यू, और यहाँ पर भी एक ऑसिलेटरी वैल्यू मिल रही है, तो वो फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा। समझ पा रहे हैं ना आप कि डिफरेंशिएबल नहीं है वो चीज। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पर इक्वल नहीं आएंगे, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, जब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा उस केसेस पे यहाँ पर रूलर थ्योरम एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी। तो 3 फंक्शन तो हमारे वैसे ही कट गए, अब बचा है वही फंक्शन। वो फंक्शन कंटिन्यूस भी है, लॉग का फंक्शन है, कंटिन्यूस रहेगा ही रहेगा, डिफरेंशिएबल भी रहेगा वो। ठीक है, उसके में से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप करके देख लेना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव में, है ना, डिफरेंशिएबल भी मिल जाएगा, और उसके बीच में कैसा पॉइंट मिल रहा है कि एफ डैश सी आपका 0 मिल जाए, है ना। इसका फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर देंगे, जब आप एफ डैश सी किस सी पॉइंट के लिए मिलेगा वो भी निकाल के दे दे रहा हूँ आपको। आप इस फंक्शन को उठाइए फर्स्ट वाला, एफ डैश एक्स अगर आप निकालेंगे तो वो मिल जाएगा ए प्लस बी टाइम्स एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, 1/x होता है ना तो रिवर्स हो जाएगा वो। फिर आप डेरिवेशन ऑफ एफ बाई जी, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ एफ बाई जी का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे, ए प्लस बी एक्स, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको 0 ले जाइए, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2x स्क्वायर ए प्लस बी, है ना, 2x स्क्वायर ए प्लस बी मिला, और यहाँ पर भी ए प्लस बी मिला, तो ए प्लस बी अगर मैं बाहर निकाल लूँ पूरा, ए प्लस बी होल स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर जाएगा कितना, 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर क्या, माइनस ए बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए बी बचेगा आपका, है ना। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये सब 0 हो जाएगा उधर जाके, तो एक तो आपको 0 मिलेगा पॉइंट, उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा पॉइंट आ जाएगा आपका रूट ए बी, है ना, तो ये एक पॉइंट मिलेगा, अगर मैं सी वैल्यू रखूँ यहाँ पर एक्स की जगह तो रिप्लेस कर दूंगा, तो वहाँ पर आपको रूट ए बी मिलेगा, सच दैट एफ डैश सी आपका 0 हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही होगा जो रोले थ्योरम को एप्लीकेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
एक्स टू द पावर ऑफ वाई टू द पावर ऑफ एक्स आपका 1 है। उस टाइम पे करेंगे क्या, आप क्या कर लीजिए, लॉग ले लीजिए दोनों साइड्स पे। तो जब आप लॉग ले लेंगे एक्स टू द पावर वाई, वाई टू द पावर एक्स, ये log 1 मिल जाएगा। अब क्या करना है, log mn की प्रॉपर्टी ओपन कर दीजिएगा यहाँ पे। log mn क्या हो जाएगा, log m प्लस log n, और फिर अब पावर भी आगे आ जाएंगी, तो उस केस में ऐसा मिल जाएगा आपको। अब आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट आपको आसान पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। तो फर्स्ट बस फंक्शन और सेकंड फंक्शन का प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशिएट कर दीजिए। प्लस log x dy बाई डी एक्स, एक्स 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस log y, ये 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे अगर आप, तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा। y log x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई वाई प्लस y प्लस एक्स log y x इज इक्वल टू 0। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकल आएगी माइनस वाई बाई, क्योंकि इस टर्म को मैं उस तरफ लेके चला जाऊंगा तो वो, और इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो y बाई एक्स आ जाएगा, और y प्लस एक्स लॉग वाई डिवाइडेड बाई y log x प्लस एक्स, इससे डिवाइड हो जाएगा, इससे ऊपर मल्टीप्लाई इससे डिवाइड हो जाएगा, है ना। हाँ, और नेगेटिव साइन तो आएगा क्योंकि इसको उधर लेके जा रहा हूँ मैं। तो माइनस वाई बाई एक्स, वाई प्लस एक्स लॉग वाई, और एक्स प्लस वाई लॉग एक्स प्लस एक्स, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास क्या है ये, एक सेमी वर्टिकल एंगल है ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ अ गिवन सरफेस एरिया एंड अ मैक्सिमम वॉल्यूम इज। अच्छा, आपको सेमी वर्टिकल एंगल बताना है। ठीक है, मान लेते हैं कौन ये है, और इसकी रेडियस मान लेते हैं आर है। ये आपकी है हाइट एच, और ये है आपके एल, है ना, स्लैंट हाइट। इस केस में अगर मैं इसे एंगल थीटा मान लूँ, मैक्सिमम वॉल्यूम निकालने का मतलब ये है कि आपको मैक्सिमम मिनिमम पे जाना ही पड़ेगा। गिवन सरफेस एरिया है, गिवन सरफेस एरिया का मतलब एस क्या होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया होता है आपका पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा कर्व्ड और बेस। तो ये गिवन है ना आपको, तो गिवन है, उस केस में आप यहाँ से क्या निकाल लो, क्योंकि आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में। और एक और रिलेशन है हमारे पास एच एल और आर में, वो हो जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ से एच की वैल्यू अगर मैं निकालूँ, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, और एस हमको गिवन है। तो एक काम करते हैं, इससे वैल्यू निकाल लेते हैं एल की, है ना, और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें वॉल्यूम कितना मिल जाएगा, वॉल्यूम स्क्वायर निकाल लो, क्योंकि वो स्क्वायर में अगर मैं निकालूँ तो 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/9 पाई स्क्वायर आर टू द पावर ऑफ 4 एच स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, है ना, ये मिल जाएगा। तो 1/9 पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4, एल की वैल्यू ये रख दूंगा मैं यहाँ पे, एस माइनस पाई आर स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना। तो पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, पाई स्क्वायर आर की पावर 4/9, और जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दूंगा मैं यहाँ पे, एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर टू द पावर 4 माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, है ना, और डिवाइड बाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर होगा, लेकिन जब मैं एलसीएम लूँगा इसका इधर पे, तो हो जाएगा पाई स्क्वायर आर की पावर 4, ठीक है, डिवाइड बाई पाई स्क्वायर आर की पावर स्क्वायर। ठीक है, तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा आर स्क्वायर बाई 9, और यहाँ मिला आपको एस स्क्वायर माइनस
2s पाई आर स्क्वायर, है ना, ये मिल जाएगा वी स्क्वायर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब इसको कुछ नया फंक्शन मान के डिफरेंशिएट कर दो, और फिर वहां से मैक्सिमम मिनिमम के एस में कुछ वैल्यू आ जाएगी, है ना, वो यहाँ पर रखना पड़ेगा मुझे। चलो देखते हैं क्या है। तो ऐसा मुझे क्या मिला है, एस मिला है मुझे आर स्क्वायर बाई 9 एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर की पावर आर स्क्वायर, ठीक है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 9 एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये मेरा है। तो इस वी स्क्वायर को मैं कुछ अलग फंक्शन मान ले रहा हूँ, सपोज मान लेता हूँ मैं एफ मान ले रहा हूँ कुछ, तो डी एफ बाई डी आर निकाल लूंगा मैं, तो 1/9 है, कुछ भी फंक्शन मान लो ना अब तो। हाँ, फर्स्ट फंक्शन ऐसे रखो, सेकंड को डिफरेंशिएट करूंगा यहाँ पर, तो वो 2s हो जाएगा, और नहीं नहीं 2s क्यों होगा, 2s नहीं होगा ना, क्योंकि आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो ये तो हो जाएगा 0, और यहाँ पर हो जाएगा कितना 2 पाई r स्क्वायर, ये आएगा ना, ठीक है। और दोबारा में यही फंक्शन ऐसे ही रहेगा, और फिर इसको करेंगे तो वो 2r आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -2 पाई r⁴, है ना, और या r आप कॉमन करके ये आपको 0 ले जाना है आपको, तो r आप यहाँ से कैंसिल आउट करके 0 ले जाइए, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, क्यूब ही रह जाएगा फिर तो, ठीक है, यहाँ पर क्यूब रह जाएगा, 2 पाई r³ प्लस एस स्क्वायर 2 माइनस का 4s पाई r², ये है ना, और यहाँ पर s भी तो होगा ना, 2s पाई r³, तो ये 2s² हो जाएगा माइनस 4s पाई r² हो जाएगा, जहाँ तक मैंने तो सही किया है, ये आएगा। एक सेकेंड, अगर कोई मिस्टेक तो नहीं करी, देख ले लीजिए। अच्छा ठीक है, यहाँ से तो कोई मिस्टेक नहीं है, r² बाई 9 s² माइनस 2s पाई r², ठीक है, तो यहाँ तो सही है, ये तो 0 ही है, और हाँ ये मिस्टेक है, मिस्टेक की है, डी एफ बाई डी आर निकालने में मिस्टेक करी है, ठीक है, देखिए देखिए, क्योंकि r² अगर आप बाई 9 इसको होल्ड करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 0 माइनस 2s पाई, इसका हो जाएगा 2r ना, r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना आप, प्लस इसको ऐसे ही होल्ड रखिए, 2s पाई r² उसका 2r, है ना, और 1/9 को मैं बाहर ही निकाल लेता हूँ, वरना फिर होगा क्या ना, वो प्रॉब्लम करेगा। 1/9 को मैं यहाँ निकाल ले रहा हूँ, ये तो हुआ क्या, 1/9 यहाँ आ गया, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे,
इसको जीरो करना है तो आर यहाँ से कॉमन हो जाएगा, यहाँ से कट कैंसिल आउट होके जीरो हो जाएगा वहाँ पे। तो माइनस का 2s पाई और इंटू टू भी है तो 4 हो जाएगा, 4s पाई आर स्क्वायर यहाँ पे मिलेगा, 2s स्क्वायर यहाँ मिल जाएगा और माइनस का 4s पाई आर स्क्वायर यहाँ मिल जाएगा। तो अगर ज़ीरो करेंगे तो यहाँ पे 2s स्क्वायर माइनस 8s पाई आर स्क्वायर ये मिला, ये ज़ीरो मिलेगा। 9 को मैंने ज़ीरो कर दिया है, 2 से कॉमन लेके 2s कॉमन लेके ज़ीरो कर देंगे तो s माइनस 4 पाई आर स्क्वायर ज़ीरो मिलेगा। तो s की वैल्यू आपको 4 पाई आर स्क्वायर मिलेगी। हाँ, s की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर मिलेगी। तो पहले जो मुझे इक्वेशन दी थी वो दी हुई है ये आ, आ, कि s माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई पाई आर, वो l की वैल्यू है। तो s माइनस पाई आर स्क्वायर बाय पाई आर ये l की वैल्यू है। तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा इसकी वैल्यू, तो 3 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई पाई आर, तो कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से r बाय एल की वैल्यू 1/3 मिलेगी। और यहाँ पे मैं ये क्यों कह रहा हूँ ऐसा, तो और इस पे ये जो s की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर होगा, यहाँ पर मैक्सिमम वॉल्यूम ही मिलेगा। क्यों मिलेगा, मिनिमम क्यों नहीं मिलेगा, उसका रीज़न है, समझिए। जब आपने ये किया इस जगह पे तो यहाँ पे -8 s पाई आर स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर आया था, है ना। आपने माइनस कॉमन करके आप जीरो ले जाइए, है ना। तो मैं क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लेता हूँ हर बार, तो वो वहाँ से नेगेटिव हो जाएगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। मैं 4 पाई आर स्क्वायर ही लेता हूँ। यहाँ से इस तरीके से आप वेव लाइए, साइन चेंज हो गए होंगे आप। तो यहाँ हुआ क्या, पॉजिटिव से जीरो से नेगेटिव में डी वाई बाई डी एक्स जा रहा है, पॉजिटिव से जीरो से नेगेटिव में जा रहा है, तो मैक्सिमा ही मिलेगा। और आर बाई एल क्या होगा, जब आप इससे देखिए आर बाई एल ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो ये कुछ नहीं है, ये साइन थीटा होगा, है ना, ये साइन थीटा होगा। और यहाँ से आपका थीटा आप निकाल सकते हैं, वो साइन इनवर्स 1/3 मिलेगा आपको, है ना। तो आपको लास्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि एफ डबल एक्स एक्स अगर आपका कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में, एफ एक्स हैज 3 zeros इन ओपन इंटरवल ए बी, तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ एफ डबल एक्स एक्स क्या होंगे, ठीक है। तो एफ एक्स के अगर मान लेते हैं 3 जीरोज दिए गए ओपन इंटरवल में, तो यहाँ पर रोले थ्योरम से आप लगा सकते हैं, रोले थ्योरम से ये सॉल्व हो जाएगा, है ना। क्योंकि डिफरेंशियल भी होना चाहिए ना। तो एफ डबल डैश एक्स अगर कंटिन्यूस है, इसका मतलब क्या है कि है ना, कि एफ डैश एक्स तो हो गई, समझ पा रहे हैं ना आप। हम्म, तो 3 जीरोज हैं, 3 जीरोज ओपन इंटरवल ए बी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी फॉर्म में, ओपन इंटरवल ए बी में। नहीं है तो आप कुछ अल्फा लीजिए, अल्फा ले लीजिए, बीटा ले लीजिए या गामा ले लीजिए, ठीक है। ओपन इंटरवल ए बी में होंगे, 3 जीरोज है। तो अगर मैं इसे प्लॉट करना है, कैसे प्लॉट करें, ठीक है। कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा। हम्म, मान लेते हैं ए से बी में डिफाइन है ये, तो अल्फा ये बीटा एक काम है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो ये तो क्यूबिक इक्वेशन है, तो वो स्क्वायर की इक्वेशन मिलेगी मुझे। तो यहाँ पर मुझे 2 रूट्स मिल जाएंगे, या 2 रूट्स तो मिलेंगे, जितनी डिग्री उतने रूट्स। और एफ डबल डैश एक्स क्योंकि कंटिन्यूस है, पहले ही दे दिया यहाँ पे क्लोज इंटरवल ए बी में, तो यहाँ हो जाएगा 2x, यानी यहाँ पर एक सिंगल रूट तो
मुझे मिल रहा है ना। लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस क्या मिलेंगे आपके एफ डबल डैश एक्स में? एफ डबल डैश एक्स में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए आपका जो एफ डैश एक्स का जो क्रिटिकल पॉइंट होगा उसको भी तो मुझे उनके बीच में रूट देखना होगा। बात समझिए भाई, एफ डैश एक्स के दो रूट्स है ना, एफ डबल डैश एक्स का तो एक ही मिलने वाला है, लेकिन एक रूट तो क्रिटिकल पॉइंट और इनके इनके बीच में होगा ना। तो उस वजह से यहाँ पर दो रूट्स यहाँ पर आएंगे, है ना। नंबर ऑफ यहाँ पर हो क्या रहा है कि जैसे डिफरेंशिएट करूँगा तो डिग्री रिड्यूस हो जाएगी। डिग्री रिड्यूस हो जाएगी तो ये जो नंबर ऑफ रूट्स है वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर मैं अल्फा बीटा लिख के अगर मैं ए और बी के बीच में प्लॉट करूँ तो एफ डैश एक्स का ऐसा कुछ बनेगा। आप समझ पा रहे हैं? हाँ। तो क्रिटिकल पॉइंट अगर मैं देखूँ एफ डबल डैश एक्स का ये 2x आ जाएगा, तो एक रूट तो यहाँ दिख रहा है ना। और क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स का क्या होगा, वो जब एफ डबल डैश एक्स को जीरो करेंगे वही तो आएगा। तो बेसिकली मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज तो मिल रही थी मुझे, यहीं पे तो होगा। बात समझ रहे हैं आप? हम्म। इसलिए आपका यहाँ पे मिनिमम दो रूट्स होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फंक्शन एफ आई डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल एक्स के लिए, और एफ वन आपका -2 है, एफ डैश एक्स आपका 2 या 2 से बड़ा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1,6। तो एफ सिक्स की वैल्यू पूछा है, ठीक है। हम्म। देखिए जो बाय लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ये मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है कि फंक्शन आपका कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में और ओपन, है ना। और फिर मुझे एक सी मिलता है पॉइंट ए और बी के बीच में, सच दैट एफ डैश सी जो होता है वो एफ पी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए होता है, ठीक है। उस केस में अगर मैं यहाँ निकालूँ कि एफ डैश एक्स जो है तो हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए, यानी कि ये एंड पॉइंट है ए और बी, तो एफ सिक्स माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई 6 माइनस वन यानी कि 5, एंड एफ डैश एक्स इज ऑलवेज वॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सो एफ सिक्स माइनस एफ वन ग्रेटर देन इक्वल टू 10। एफ वन उस तरफ ऐड हो जाएगा, एफ सिक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और एफ वन की वैल्यू दी गई -2, तो हो जाएगा 10 - 2 यानी कि 8। तो ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। बाय लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बताया पिछले लेक्चर पे, आप एक बार देख लीजिएगा पिछले लेक्चर खोल के, तो काफ़ी इजी होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू sin x 1 प्लस cos x क्या होगा इस पे, ठीक है। तो हमें एक फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू sin x 1 प्लस cos x। अब क्या करिए, dy बाई dx निकाल लीजिए और इसी पे ही देख लेंगे मैक्सिमम मिनिमम, डबल डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं। sin x को होल्ड करिए, इसका डिफरेंशिएशन माइनस sin x, अब 1 प्लस cos x को होल्ड कर लीजिए, उसका डिफरेंशिएशन cos x, है ना। माइनस का साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, उसको मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख ले रहा हूँ, और ये हो जाएगा cos x प्लस cos स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स पॉजिटिव प्लस का cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर भी cos स्क्वायर एक्स मिल जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस cos x -1। तो अगर आप इसे ग्रेटर देन इक्वल टू करके इसके रूट्स फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा 2 cos x प्लस 2 cos x माइनस cos x -1, है ना। तो वहाँ से cos x प्लस 1 और 2 cos x -1 मिलेगा। तो cos x प्लस 1 कब होता है, जब यहाँ पर x की वैल्यू -1 आएगी और x की वैल्यू -1 cos में पाई की वैल्यू होती है, और cos x की वैल्यू 1/2 कब आएगी, वो हो जाएगा आपका 60 पे ना, पाई/3 पे, ठीक है। पाई/3 पे और पाई पे,
तो अगर आप ये देखेंगे पाई/3 और यहाँ पाई है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव से 0 से पॉजिटिव में, नेगेटिव से 0 से पॉजिटिव में, तो यहाँ पे मिनिमम ही मिलेगा, और पॉजिटिव 0 से नेगेटिव, तो इसका मतलब यहाँ पर मैक्सिमम मिलेगा। डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है ना, dy/dx, पॉजिटिव से 0 से नेगेटिव ना, पॉजिटिव 0 नेगेटिव ऐसा आएगा ग्राफ, नेगेटिव यानी कि नीचे की तरफ, फिर 0 से फिर पॉजिटिव ऊपर की तरफ, तो ऐसा आएगा। तो यहाँ मिनिमम मिलेगा, यहाँ पर मैक्सिमम। पाई/3 पे चेक कर सकते हैं आप, पाई/3 यानी कि 60, तो y@x = पाई/3 आप चेक कर लीजिए कितना जाएगा। साइन 60 डालेंगे तो √3/2 यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पर cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, 1/2 + 1 यानी कि 3/2, 3√3/4 आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगी आपकी मैक्सिमम वैल्यू, और इंटरवल भी दिया है क्योंकि 0 से 2π के बीच में देखना, तो यही वैल्यूज आएंगे। ठीक है, 19 देखते हैं। 19 में क्या है, फीजिबल रीजन बताना है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। फीजिबल रीजन क्या होगा, ठीक है, मैक्सिमाइज करना है ना इसे। तो हमारे पास कंडीशन कैसे दी हुई है, x1 + 2x2 > 7, x1 - x2 <= 4, और x1 x2 दोनों कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लीजिए एक बार, इसको x2 मान लीजिए, चाहे इसे x1 मान लीजिए, है ना। तो एक तरीके की लाइन की क्वेश्चन लिखी हुई है, तो अगर आप इसे ड्रॉ करेंगे तो x1 पे की वैल्यू 0 पे, x2 की वैल्यू 7/2 आ जाएगी। तो मान लेते हैं 0, 7/2 इज समथिंग दिस पॉइंट वाज 1 2 3 एंड 3.5 समथिंग लाइक, है ना। और एक रफ आइडिया मिल जाएगा आपको। x2 0 करेंगे तो x1 की वैल्यू 7 समथिंग यहाँ पॉइंट मान लेता हूँ मैं। तो अगर मैं इसे ध्यान से देखूँ, तो अगर ज्वाइन करूँ तो ये लाइन मुझे मिलेगी, है ना। और यहाँ पर मुझे मिलेगा जब x1 की वैल्यू 4 होगी, तो लगभग ये पॉइंट है 4,0, और x1 अगर 0 हो जाएगा तो x2 आपका -4 होगा, तो ये होगा 0, -4। तो मैं अगर इससे इसको अगर ज्वाइन कर दूँ तो वो ये मिलेगा। ठीक है, अच्छा, वो ये बोल रहे हैं कि जो ये लाइन है इससे नीचे रहना चाहिए, मतलब ये आपका इस तरीके का कुछ होना चाहिए, और इस लाइन से भी नीचे रहना चाहिए। तो यानी कि अगर मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करूँ इसे, तो अब यहाँ रहना चाहिए, और x1 x2 सब पॉजिटिव है, तो ओवरऑल जो रीजन मुझे मिलेगा वो ये मिलेगा, ये कॉमन रीजन। ठीक है ना, ये एक 0.7,0, 4,0, और जहाँ ये दोनों लाइंस कट कर रही हैं। ठीक है, तो वो कैसा है, क्लोज्ड है, बाउंडेड है, अनबाउंडेड है ना। ठीक है, ये पॉइंट और इनको इनको सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों लाइन को क्या मिल जाएगा। 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 और 7 15, यानी x1 आ जाएगा आपका 5, x1 5 पे x2 की वैल्यू आ जाएगी 1, तो ये हो जाएगा 0.5, 1। तीनों पॉइंट पे चेक करके देख लेते हैं z किसके ऊपर मैक्सिमम आ रहा है। z मैक्स निकालने के लिए अगर मैं 4,0 डाल दूँ यहाँ पे, 9 4 36, और सेकंड पॉइंट तो 0 ही हो जाएगा, तो 36 मिलेगा एट 4,0। अभी देखते हैं, फिर z, नहीं नहीं, मैक्सिमम यहाँ ना लिखें आप, है ना, वैल्यू ऑफ z लिखें खाली। z एट 7,0 रखेंगे, 9 7 63 आ जाएगा एट 7,0 पे। और फिर z की वैल्यू अगर 5,1 पे निकालेंगे तो 45 और प्लस 7 52 मिल जाएगा आपको, वो मिलेगा आपका 5,1 पे। सो यहीं पर आपका z मैक्सिमम मिलेगा। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये z मैक्सिमम है, क्योंकि 63 वैल्यू मैक्सिमम पे मिल रही है, और ये पॉइंट होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये बाउंडेड फिगर है, दिख रहा होगा आपको।
ठीक है, नेक्स्ट। तो अभी क्या है ये, मिनिमाइज करना है इसे ना, सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन। ठीक है, तो हमारे पास क्या कंडीशंस हैं, x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x1 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 10, x2 इज लेस देन इक्वल टू 4, और x1 x2 कैसा होना चाहिए आपका, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये मान लेते हैं x2 है, ये हमारे पास x1 है, एक रफ आइडिया बना देते हैं। तो x1 की वैल्यू आपकी कितनी है यहाँ पे 1,0 और वहाँ पे 0,1। तो अगर मैं इससे लाइन ड्रॉ करूँगा तो ये ऐसे मिलेगी, यहाँ पर x1 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 10, है ना, x2 की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 5, समथिंग दिस। तो यहाँ पर अगर मैं दूसरी लाइन से ड्रॉ करूँ, ऐसा हो जाएगा, और इनके के बीच में एक लाइन आएगी, मान लेते हैं ये 4। तो ये कह रहा है कि 1 से बड़ा होना चाहिए, मतलब इस लाइन से ऊपर होनी चाहिए। इस लाइन से ऊपर के लिए मैं एक येलो कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, येलो, है ना, इस लाइन से ऊपर ये हो जाएगा, है ना। अच्छा, अभी बोल रहे हैं इस रेड लाइन से नीचे होना चाहिए, रेड लाइन से नीचे के लिए इसको रेड लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं, इससे नीचे होने के लिए। अच्छा, बोल रहे 4 से छोटा होना चाहिए, 4 से छोटा नहीं मतलब सारा इस तरफ, सारा इस तरफ, और तीनों बाउंडेड होना चाहिए, तीनों बाउंडेड होने मतलब इसको ग्रीन से लगभग ड्रॉ कर लेते हैं, ग्रीन नहीं, या और कोई कलर लेते हैं, ब्लू लेते हैं। इससे छोटे के लिए मुझे इधर ड्रॉ करना पड़ेगा ना, ये। तो आप देखिए बाउंडेड रीजन क्या मिलेगा, क्योंकि x1 x2 पॉजिटिव होनी चाहिए, तो आपका बाउंडेड रीजन यहाँ से ये मिलना चालू होगा। अब बात समझिए, यहाँ पर तीनों हो जाएंगे, तीनों कहाँ पर मिल रहे हैं, कॉमन पॉइंट देखना पड़ेगा सबके। तो कॉमन रीजन क्या आ जाएगा, कॉमन रीजन जो आएगा आपका ये आएगा यहाँ से ये, फिर ये, है ना, और ये यहाँ पर क्योंकि जा रहा है, और ऐसा क्योंकि 4 पे आ रहा है, और ये, है ना, ये आपका बाउंडेड रीजन होगा। तो 0,1 तो यहाँ मिल गया, यहाँ आपको क्या मिल गया था 0,5, है ना, ये पॉइंट क्या था 0,5। अच्छा, ये लाइन x की वैल्यू 4 पे कट कर रही थी, और ये लाइन है कौन सी, x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 10। ये x2 की वैल्यू 4 पे गई है, सॉरी मैंने कुछ गलत शायद बनाया है, x1 नहीं है ये, x2 है। अरे मुझे दोबारा से बनाना पड़ेगा, ये दोबारा से रेस करके बनाना पड़ेगा, जस्ट गिव मी सेकंड। मैंने x1 देख लिया उसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बना लेंगे। ये मान लेते हैं थोड़ा से 0,1 है, आपको थोड़ा सा नीटली ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। 0,5 है, और ये रहा ना 4, हाँ। तो लाइंस ऐसे ही बना लेते हैं, इसमें लाइंस ऐसे बना सकते हैं, लाइंस ऐसे बन सकती है। इससे ऊपर ये वाला रीजन, है ना, इससे नीचे ये वाला रीजन, और इससे भी नीचे तो ये वाला रीजन ना। तो खाली मुझे इतना ही पॉइंट मिलेगा, यहाँ से ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, और ये पॉइंट। लेकिन x1 x2 पॉजिटिव चाहिए, तो इन पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, है ना, ये नहीं ले सकता मैं,
ठीक है, तो खाली यही पॉइंट मिले, उस पर आपको मैक्सिमम मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज देख लेते हैं, सारे पॉइंट पे निकाल लेते हैं। ये पॉइंट कौन सा होगा, 0,4 ही होगा। ये पॉइंट कौन सा होगा, यहाँ पे y की वैल्यू अगर मैं 4 डाल दूँ, यानी x2 की वैल्यू 4 डाल दूँ, तो x1 की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी। 4 टू द 8 माइनस जाएगा, हाँ, 2,4 पॉइंट होगा ये। अब निकाल लेते हैं आपका z की वैल्यू निकालते हैं पहले इन पॉइंट पे, 0,4 पे निकालिए। तो x1 की 0 आ जाएगा, x2 की वैल्यू 4 डाल देंगे तो z की वैल्यू 4 आ जाएगी एट 0,4। अच्छा, 0,1 पे x0, x2 1 तो 1, 0,1 पे 1,0 पे z की वैल्यू 2, ओके। 2,4 पे 2,4 पे तो 2 2 से 4 4 4 8 हो जाएगा। 10,0 पे तो 20 आ जाएगा, है ना, 20 आ जाएगा एट 10,0। तो आपको मिनिमाइज करना है इसे, मिनिमम आपकी वैल्यू आपको यही मिल रही है, ठीक है। ये आपका z मिनिमम है, और मिनिमम कितना आ रहा है 1, कहाँ 0,1 पे, तो वो लास्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, है ना। आपका खाली फीजिबल रीजन इतना होगा, दिस इज द फीजिबल रीजन, दिस इज ओनली द फीजिबल रीजन, वो 1 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हमारे पास दिया है 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 1, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज, अच्छा ठीक है। ओके, तो क्या हो जाएगा अगर मैं इसे मान लेते हैं कि लेट कर लो 3x को a और 2y को b, तो ये कैसे दिखेगा, मॉड a प्लस मॉड b लेस देन इक्वल टू 1, और हमें वैल्यू इसमें निकालनी है, उसको भी a b में अगर मैं कन्वर्ट कर लूँ तो ये 3 टाइम्स 3x हो जाएगा, ये 2 टाइम्स 2y लिख सकता हूँ इसे, f बोल दूँ मैं फंक्शन को, है ना। और f की मुझे मैक्सिमम निकालनी है, तो 3a प्लस 2b की मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना, यहाँ पर। और अगर मैं इसको देखूं, प्लॉट करने की कोशिश करूं ए और बी पे, ए ये है मान लेते हैं, बी ये है, ए और बी अगर मैं पॉजिटिव रखूं तो ए प्लस बी की वैल्यू 1 आएगी, ए प्लस बी की वैल्यू 1 मतलब कि लाइन ऐसी जाएगी, ये 1,0 है, ये 0,1 होगा, ये ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 लाइन है ना, ए की वैल्यू 0 पे बी की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0 पे ए की वैल्यू 1, ठीक है। अगर ए पॉजिटिव बी निगेटिव हो जाएगा, तो ए माइनस बी, ये मॉड माइनस के साथ ओपन होगा, ए माइनस बी इक्वल टू 1 कैसी लाइन होगी, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू -1, तो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू -1 मीन्स ये 0,-1, तो ऐसी लाइन आ जाएगी, ए माइनस बी इक्वल टू 1, ठीक है। और माइनस ए प्लस बी, एक तो पॉजिटिव बी के प्लस माइनस के लिए देख लिया, अब ए के प्लस माइनस के लिए देखना पड़ेगा ना, तो ए अगर पॉजिटिव है तो ठीक है, ए नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी वैल्यू 1 कब आ जाएगी, जब बी की वैल्यू 0 के लिए ए की वैल्यू -1, और ए की वैल्यू 0 के लिए बी की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस ए प्लस बी इक्वल टू 1। और ये कौन सी लाइन होगी, जब दोनों नेगेटिव हो जाए, जब दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो माइनस ए माइनस बी इक्वल टू 1 आएगा, उस केस में आपका ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू -1 दोनों रहेगी। तो कुछ मतलब इनका जो लेस देन इक्वल टू 1 है, तो वो बाउंडेड ऐसे ही रहेगा शिव, है ना, ये आ जाएगा। इस पे मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे हैं, तो ये पॉइंट्स ही तो होंगे, इन पॉइंट्स को पकड़ो, इस पे देख लो। तो एक बार ए की वैल्यू आप ए कोमा बी के लिए देख लेते हैं ना, तो एफ मैक्सिमम कब आएगा, एफ इज इक्वल टू, अगर मैं 1,0 के लिए चेक कर रहा हूँ, तो एक्स की वैल्यू 1, इसके लिए 0, तो मुझे मिल जाएगा 3 एट 1,0। एफ की वैल्यू अगर मुझे यहाँ पर देखना है 0,-1 के लिए, तो 0 -1 यानी कि -2, ठीक है। एफ की वैल्यू इस पॉइंट के लिए मिल जाएगी -3 एट -1,0 के लिए, और 0,1 के लिए मिल जाएगा आपको 2,
है ना। तो आपको यहीं पर ही मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, तो एफ इज मैक्सिमम विच इज 3 ना। हाँ, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो लाइंस को इसको बनाइए, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं। ये 4 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा। मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू 1। आप इसे ब्रेक कर सकते हैं इस तरीके से कि एक बार a प्लस बी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा जब a और b दोनों पॉजिटिव होंगे। a पॉजिटिव b निगेटिव, है ना, तब a माइनस बी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। वैसी लाइन देख लीजिएगा, a निगेटिव b भी निगेटिव, माइनस a माइनस बी इज इक्वल टू 1 आएगा। और अगर a निगेटिव b पॉजिटिव हो जाए तो आपका माइनस a प्लस बी 1 आएगा। तो ये लाइंस बनी हुई है, इनको ड्रॉ करके क्योंकि लेस देन इक्वल टू 1 बोला है तो इसका मतलब इस एज सबके अंदर ही रहना है, क्योंकि ये यूनिट 1 लाइन से ही अंदर रहना है। तो इन्हीं पे चेक कर रहा था और इनकी मैं बाउंड्रीज पर ही चेक करूंगा क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट इस x1 प्लस 5/2 x2 को मैक्सिमाइज करना है इसके लिए। ठीक है, तो देखिए जरा कंडीशंस क्या है। 5x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 15, और दूसरा है माइनस x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 1, और 2x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल टू 10, और x1 x2 आपके पॉजिटिव ही हैं। ठीक है, तो जरा प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। ये x2 है, ये x1 है, ये ऑब्वियसली ओरिजिन होगा। तो x1 0 है, x2 1 है, तो ये हो जाएगा 0,1 अगर मैं इसको देखूं। और x2 0 है तो x1 की वैल्यू -1 है, तो ये हो जाएगा, है ना। लाइन की इक्वेशन ऐसी आएगी, x2 0 कर देंगे, x1 की वैल्यू 5 आ जाएगी। मान लेते हैं 1 2 1 2 3 4 5, और x1 0 कर देंगे, x2 की वैल्यू 5 आ जाएगी, x2 की वैल्यू 3 आ जाएगी। 1 2 3 ना, 5, x1 की वैल्यू नॉट 5, x1 की वैल्यू 3,0 हो जाएगा। यहाँ पे 5 लेने की जरूरत कहाँ है, 5 तो नहीं आएगा। x2 0 होगा ना, तो 5 3 से 15 ना, तो ये 3 मिल जाएगा, और वहाँ पे x1 0 होगा तो x2 की वैल्यू आपकी 5 आएगी। 4 5 3 5 से 15, हाँ 0,5। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ थोड़ा सा एक रफ आइडिया लेने के लिए, ऐसा हो जाएगा 2x1 प्लस 5x2 का मतलब ये हो जाएगा कि x1 0 x2 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा, और x2 0 तो x1 की वैल्यू 5, तो ये रही, है ना। तो वो ये वैल्यूज आ जाएंगे अगर लाइन को देखेंगे अगर आप। हाँ, अब बताइए 5x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 15, यानी कि ये लाइन 2x2 2x1 प्लस 5x2 इज इक्वल टू 10, ये लाइन, और ये हो जाएगा माइनस x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। ठीक, अब क्या है, अब इससे लेस देन 1 बोल रहे हैं तो मतलब इससे नीचे होगा, है ना। इससे लेस देन 15 बोल रहे हैं तो इससे यहाँ पर इससे नीचे होगा, इधर चाहिए आपको, और इससे भी लेस चाहिए। कोई अलग कलर ले लेते हैं, इससे लेस चाहिए तो मतलब ये, तो फिजिबल सोल्यूशन क्या आ जाएंगे इसके, तीनों कहाँ कट कर रहे हैं। मुझे तो ये ट्रायंगल दिख रहा है खाली, और ट्रायंगल भी नहीं है, वो ये है।
वो ये पार्ट होगा, ये। थ्री कोमा जीरो पॉइंट ये, -1, 0 ये है। ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है? 2x1 + 5x2 = 10 और x1 - x2 उसका पॉइंट होगा, और एक लाइन ये इंटरसेक्ट करेंगे, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने। तो आपको आंसर क्या है कि नो फीजिबल सॉल्यूशन, कोई फीजिबल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्या इन्फिनेटली मनी ऑप्टिमल सॉल्यूशन है? ऐसा तो नहीं है भाई, इन चारों में से किसी एक पर आपकी मैक्सिमम वैल्यू जरूर मिल जाएगी। अनबाउंडेड हो नहीं सकता, इन्फिनेटली ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, कोई फीजिबल सॉल्यूशन ऐसी कोई बात नहीं है। तो यूनिक सॉल्यूशन मिलना है, आप सॉल्व करेंगे तो उन चारों में से एक पॉइंट पे इसका मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन होना चाहिए इसका। करके देख लेते हैं, अगर चाहिए तो। z की वैल्यू निकालनी है -1, 0 पे। -1 z आपका ये रहा, -1 रखेंगे, 0 रखेंगे तो आपका -1 मिलेगा आपका एट -1, 0 पे। 3, 0 पे ये 3, 0 ही है, यानी कि 3 मिल जाएगा एट 3, 0। व्हाट विल बी दिस पॉइंट्स जब आप इसका इंटरसेक्शन लेंगे? 5x1 + 3x2 = 15 और 2x1 + 5x2 = 10। तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसमें 5 से कर दूँ, तो 3 2 6 हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा, और 75 यहाँ हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे तो यहाँ 19 बचेगा, और ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 75 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा? 45 ना। तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 45/19, और x2 की वैल्यू जब आप यहाँ रिप्लेस करेंगे 90/19 माइनस करेंगे इस तरफ ले जाके 190 माइनस 90 यानी 100/19, और कैंसिल करेंगे तो 20/19 आ जाएगा x2। तो ये पॉइंट तो मिल जाएगा। अब इसको इसको सॉल्व करेंगे तो -x1 + x2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर ऐड कर देंगे तो 7x2 की जगह 11 आ जाएगा। तो x2 की वैल्यू 11/7 आ जाएगी। इस पॉइंट को मैं ए बोल दे रहा हूँ, इसको बी बोल दे रहा हूँ। तो बी पॉइंट तो आपके आ गए, ये बी पॉइंट ही है। ए पॉइंट में 11/7 इसकी वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ x2 की वैल्यू यहाँ रख देना, यहाँ पे आसान पड़ेगा सॉल्व करने में। 1 - 11/7 यानी कि -4/7, और फिर माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4/7, ये पॉइंट हो जाएंगे ए और बी। इस केस पे निकाल लीजिए आप z की वैल्यू। तो अगर आप यहाँ रखेंगे ए पॉइंट के लिए z एट ए के लिए निकाल लूँ अगर मैं, तो 4/7 + 5/2 इंटू 11/7, 4/7 प्लस 5/2 इंटू 11/7 यानी कि 55/14, तो 8 ही हो जाएगा, है ना? जब आप लेंगे, और ये 63 आई थिंक 14 हो जाएगा ना। हाँ, 79729/2 आ जाएगा, और z एट बी कितना आ जाएगा? जब यहाँ रखेंगे तो 45/19 प्लस आई थिंक 100/38, और यहाँ 190 क्योंकि हाँ 38 आ जाएगा। तो 19 2 से 38 होता है ना, तो 10/2 समथिंग, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, वो 5 ही आ जाएगा ना, सीधे 5 टाइम्स कट रहा है तो ठीक है। तो ये है आपका 4.5 और वो है 5, तो z एट बी यही आपका मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, मतलब इस पॉइंट पे आपका मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, वो 5 आएगी। ठीक है, यही होना चाहिए आंसर। क्या है? दिस इज द क्वेश्चन ना। ओके, तो
ये आपका दिया है डुअल सिंपलेक्स मेथड एप्लीकेबल होगा टू द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स एंड स्टार्ट विद एन आर्बिट्ररी एंड feasible solution. Okay, but infeasible solution or optimal solution or feasible solution. ओके, तो ये डुअल सिंप्लेक्स मेथड किसके लिए होना चाहिए वो बताना है आपको. ओके, तो देखिए डुअल सिंप्लेक्स मेथड जो होता है ना, डुअल सिंप्लेक्स मेथड ये आपका वर्क करता है इनिशियल सॉल्यूशन जो कि सेटिस्फाई करते हैं आपकी ऑप्टिमलिटी कंडीशंस को, है ना. इनिशियल सॉल्यूशंस के लिए वर्क करता है, सेटिस्फाई ऑप्टिमैलिटी कंडीशंस. ऑप्टिमैलिटी कंडीशंस का मतलब कि नॉन नेगेटिव कॉस्ट होनी चाहिए आपकी फॉर अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए ये वर्क करता है ना. और नॉन नेगेटिव कॉस्ट, जो x1 x2 आप अभी देख रहे थे पीछे, वो सब पॉजिटिव थे, वो नेगेटिव होना चाहिए, सॉरी पॉजिटिव होना चाहिए, उन सब नॉन नेगेटिव होना चाहिए, इनकी उनकी वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए और मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए वर्क करेगा. लेकिन इसका मतलब यहाँ पर एक बात मैं बता दूं, इसमें सारी ये सेटिस्फाई नहीं करेगा कांस्टेंट की कंडीशन को. मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, बट डज नॉट सेटिस्फाई ऑल feasibility constraints. ठीक है, तो ये वो चीज होती है जो जो फिजिबिलिटी की तरफ मूव करता है while maintaining द ऑप्टिमल सॉल्यूशन. फीजिबल से इनफिजिबल से फीजिबल की तरफ जा रहा होता है. ठीक है, इनफिजिबल टू फिजिबल की तरफ जा रहा होता है. तो लेकिन होता क्या, ये इनफिजिबल सॉल्यूशन ही होता है लेकिन ऑप्टिमल कंडीशंस को बरकरार रखते हुए. तो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. क्या दिया है क्वेश्चन. फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस वी हैव x1 plus 2x2 plus x3 is 4 and x1 plus x2 plus 5x3 is 5. कौन सा ट्रू नहीं होगा. तो वैल्यू पुटअप करके देख लीजिए. यहाँ 2 रख लीजिए, यहाँ 1 रखेंगे. 2 2 4 एंड 0 ये सेटिस्फाई कर रहा है. इसको भी 2 2 4 1 5 इसको भी कर रहा है, तो सेटिस्फाई करेगा. नॉट ट्रू आपसे पूछा गया है तो ये नहीं होगा. सेकंड देखिए 5 है और 0 होगा और -1 5 -1 4 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है. सेकंड पे रखिए 5 टू द 10 ये 0 और -1 यानी 5 -5 ये भी कर जाएगा तो ये भी नहीं होगा. 0 है 5/3 यानी कि 10/3 और 2/3 12/3 यानी 4. पहली कंडीशन सेटिस्फाई. 0 रख देंगे. आप 5/3 प्लस 10/3 15/3 5. हाँ ये भी कट जाएगा तो ये भी नहीं होगा. तो लास्ट ऑप्शन ही लग रहा है मुझे. x1 0 है, x2 2 2 से 4 और 1 5. हाँ यही सेटिस्फाई नहीं करेगा तो यही ऑप्शन है. ठीक है, इन तीनों वैल्यूज के लिए x1 प्लस 2x2 प्लस x3 ये 4 नहीं आएगा. और हो भी रहा है आप देखिए 0 2 to 4 और 1 5 5 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 4. तो ये एक ऑप्शन मिल रहा है आपको. ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखिए इसका क्या है. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ठीक है, शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी. कोई प्रॉब्लम नहीं. तो आप अभी आज तक तो 24 तक ही रखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में डिस्कस कर दूंगा. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे.